हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमबीओ डिज़ाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्रियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सकें। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए हमने लाइक्स का टारगेट सिर्फ 10,000 रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे और इस पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। क्लास नंबर 2 में हम पार्ट नंबर 4 को डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो डिज़ाइन करके देखते हैं, आ जाए। वैसे ही सेम प्रोसीजर है। पार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको पार्ट नंबर 4 नाम दे देंगे। पार्ट नंबर 4 जो है हमने इसको नाम दे दिया है। अब हम जा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं यूज़ डिफ़ॉल्ट पे अनचेक करें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यूनिट सेलेक्ट कर लें। यूनिट सेलेक्ट करने के लिए आप मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड, उसके बाद ओके कर दें आप। ओके करने के बाद लास्ट टाइम जैसे ही हमने स्केचिंग मोड में जाके प्लेन सेलेक्ट किया था, वैसे ही हम इसमें प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रंट पे हम काम करेंगे, स्केच करेंगे और स्केच व्यू को हम क्लिक कर देंगे ताकि हमारे लिए व्यू क्लियर हो जाए। तो आज हम जो है वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल को 2-3 तरह से बनाया जा सकता है। जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, दूसरा रेक्टेंगल मैं लेता हूँ, मगर इसमें डाउन एरो, ये सेंटर टू रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करता तो ये सेंटर से तमाम डायरेक्शन में हमारे लिए ये एक सूटेबल स्केचिंग होती। तो चलें, मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ। उसको आप सिलेक्ट कर लें लाइन को और डिलीट कर दें बस। जस्ट ये करने के बाद ये रेक्टेंगल आ गया। इसको हम रिसाइज करेंगे। 237 है, मैं इसको जस्ट 200 करके ओके कर देता हूँ और इसको मैं रिसाइज करता हूँ। ये 300 है, इसको मैं 300 कर देता हूँ। 331 है तो 300 कर देते हैं। इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमने इसको यहाँ से भी ओके कर दिया। अब हम एक्सट्रूड करेंगे इसको। अब आप देख रहे हैं मैं अपने मिडिल माउस से थोड़ा सा इसको शेप दे रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से कर लें। हमने करना है इसको 50, तो वैल्यू हम देंगे 50 के। 50 देने के बाद फिर हम इसको राइट माउस दबा दें या यहाँ से ओके कर दें। ये हमने कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अगर हम इसमें मज़ीद स्केचिंग करना चाहें तो हम इस पे क्या करेंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे और इसके किसी भी सरफेस पे हम स्केच को प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम स्केच करेंगे और व्यू, स्केच व्यू में आ जाएंगे और हम यहाँ से सर्किल एक लेते हैं। ये हम सेंटर से हमने एक सर्किल लिया है। उसके बाद हम इसको रिसाइज करेंगे। इसको मैं 50 कर देता हूँ। 50 मैंने किया और मैंने एंटर कर दिया। ये लाइन 50 और एंटर। ये यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा मज़ीद। ये देखें मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। और अगर आप चाहें तो इसका जो है मटेरियल रिमूव कर दें, तो ये मटेरियल रिमूवल का ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं कि हमें इसका मटेरियल रिमूव करना था। अब आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद हमने उसके ऊपर मज़ीद स्केचिंग की। तो इसी तरह से फर्दर इसमें हम मज़ीद प्लेन के ऊपर भी काम करेंगे। जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आगे जाती जाएंगे आप देखेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हम बनाना शुरू कर देंगे। तो क्लास नंबर 2 हमारी पूरी होती है। हम चलते हैं अभी क्लास नंबर 3 की तरफ।